दिल्ली कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। ऐसे में कई संभावित नाम हैं जिनको लेकर चर्चा तेज हो गई है। संभावित नामों में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। वहीं देवेंद्र यादव और अरविंदर सिंह लवली भी संभावित नामों में शामिल हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी अब दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। कर्नाटक के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। मंत्रिमंडल को लेकर भी सहमति बनती दिख रही है। तो अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को बदलकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। और जैसे ही चर्चा शुरू हुई है, कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस संगठन से जिस तरीके के परिणाम की उम्मीद की जा रही है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि कांग्रेस आज से 8 साल पहले दिल्ली की सत्ताधारी दल थी, आज पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। विधानसभा में कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं है। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। नगर निगम तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाई। तो संभव है कि दिल्ली कांग्रेस अपने अध्यक्ष को बदले, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले संगठन को मजबूत करना। दिल्ली में 7 सीटों की संख्या ज़रूर कम है, लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो नंबर 3 की हैसियत आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की हो गई है, संगठन पूरी तरीके से खत्म हुआ, कहीं पर कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर कांग्रेस पार्टी कोशिश कर सकती है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करें, और अगर वहां पर कुछ अच्छा परिणाम मिलता है तो उसका नतीजा उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव 25 में होंगे वहां पर कुछ बेहतर नतीजे मिले। और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। तरुण, अनिल चौधरी इस वक्त पीसीसी चीफ हैं और कांग्रेस पार्टी 8 साल, साढ़े 8 साल पहले दिल्ली की सत्ताधारी दल होती थी, नंबर 1 की हैसियत थी, आज नंबर 3 की हैसियत है। अगर इसको भी थोड़ा दरकिनार कर दें, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बुरी स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया, निगम के चुनाव में भी एक तरीके से कहे तो सूपड़ा साफ ही हो गया। तो कांग्रेस को संगठन के स्तर पर खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, और उसके लिए जब तक प्रधान मजबूत ना हो तो ये जो खबर चल रही है उसको लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त है? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है कि इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है वो बद से बदतर बनी हुई है। एमसीडी के अंदर बेशक विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन के अंदर पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन जो पार्षदों की संख्या है और जिस क्षेत्र से वो आते हैं उससे ये इशारा जाता है कि माइनॉरिटी ने आम आदमी पार्टी से थोड़ा बहुत छिटक कर कई जोन्स के ऊपर आम आदमी पार्टी का साथ ना देकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। 9 जो पार्षद जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी के बीते वार्ड इलेक्शंस के अंदर, उनमें 7 माइनॉरिटी बहुल इलाके के हैं और 2 ऐसे पार्षद हैं जिनका अपने इलाके में खुद से वर्चस्व है। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि संगठन की ये ताकत है कि कांग्रेस पार्टी रिवाइवल के स्तर पर आ गई है या फिर उसका जो वोट शेयर बढ़ा है उसके अंदर संगठन का हाथ है, बल्कि माइनॉरिटीज़ ने लाज बचाई है कांग्रेस पार्टी की और 2 पार्षद तो अपने बूते पर जीते हैं। जहाँ तक बात है, इस समय जो सुर्खियों में मामला बना हुआ है वो कन्हैया कुमार की दिल्ली की राजनीति में संभावित दस्तक के कारण बना हुआ है। अभी तक 2 नाम सामने आ रहे थे, देवेंद्र यादव का जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, बादली विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और दूसरा नाम चल रहा था अरविंदर सिंह लवली का जो कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं और पार्टी के पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 के अंदर जब 49 दिन की केजरीवाल सरकार बनी थी
तब अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, और उन्हीं ने 8 विधायकों ने साथ दिया था, जिसके कारण पहली बार केजरीवाल सरकार का गठन हुआ था दिल्ली के अंदर। तो वापस से उनका नाम चर्चा के अंदर था, लेकिन यही माना जा रहा था कि बेशक देवेंद्र यादव ये कुर्सी संभालें या अरविंदर सिंह लवली ये कुर्सी संभालें, क्योंकि संसाधनों के मामले में और सूझबूझ के मामले में दोनों ही काफ़ी परिपक्व नेता माने जाते हैं। लेकिन अब जो नया नाम सामने आया है वो एक युवा नेता का नाम सामने आया है, और जो विवादित टुकड़े टुकड़े गैंग एक तरह से बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश करती है, उसका जो फेस है वो कन्हैया कुमार को दर्शाने की कोशिश की जाती है। कम से कम राइटिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं सुहाते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन जो उनके पक्ष में मामला जाता है वो ये है कि महज उनकी उम्र 36 साल है, लोकसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं, और दिल्ली के अंदर जो एक वामपंथी विचारधारा की फॉलोइंग है उनके अंदर उनकी पैठ है। और सबसे बड़ा कारण जो उनको बनाया जा सकता है अध्यक्ष, वो पूर्वांचल चेहरे के तौर पर बनाया जा सकता है। तो ये सब चीजें अगर आंकलन में ली जाएं तो अच्छे संकेत भी हैं इसके और बुरे संकेत भी हैं। कि कन्हैया कुमार इतने बड़े संगठन जो बिल्कुल धाराशायी हो चुका है उसका रिवाइवल कैसे करेंगे, क्योंकि संसाधनों के मामले में और दिल्ली की राजनीति को समझने के मामले में अभी भी उनका जो अनुभव है वो बहुत कम है। अब चलिए, इसमें जो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या आएगा? दिल्ली में एक पैन दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर हर तबका का आदमी है। हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मनोज तिवारी को देखा, जो जिनको भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो पूर्वांचल के वोटर्स को साधने के लिए बनाया गया था। कितना सक्सेसफुल उनका कार्यकाल रहा ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक छात्र संघ का नेता जो टीवी चैनल्स में आता है, अच्छा बोलता है, क्या सिर्फ यही एक मसला है जो कन्हैया के पक्ष में जाएगा? क्योंकि पूर्वांचल में भी सब लोग उनके साथ कनेक्ट हों, और दिल्ली में एक जो बड़ा तबका है, जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग जो खुद को कहते हैं, या फिर जो ग्रेटर कैलाश या वसंत कुछ टाइप के जो लोग एलिट क्लास हैं, वहां पर फिर वो अपनी पैठ कैसे बनाएंगे? संगठन का उनके पास कोई अनुभव नहीं है एक स्टेट को चलाने का। तो अगर उनको बनाया जाता है तो जो यहाँ से दिल्ली की सियासत 30-40 साल 50 साल से कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी साधेगी? देखिए, आप कर्नाटक का ताज़ा अनुभव अगर आप देखें तो वहाँ पर जब बजरंग दल पर बैन लगाने का मैनिफेस्टो के अंदर दावा किया गया था, तो कई जो इंटेलेक्चुअल क्लास था या फिर जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, वो इस फैसले को अच्छे से नहीं ले रहा था। उनको लग रहा था कि एक जो बहुल वोट बैंक है, एक मेजॉरिटी क्लास है, उसको यहाँ पर आपने डेंट करने की कोशिश की है, और एक ये जो लोगों का धार्मिक पक्ष है वो कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजिकल इस मुद्दे को भुनाने के अंदर कामयाब हुई। कम से कम जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था वो स्प्लिट नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित की राजनीति की शुरुआत हुई थी 1998 में, तब उनको बहुत अपरिपक्व नेता माना जाता था, चूंकि वो यूपी की राजनीति से दिल्ली में आई थी, और उनका प्रशासनिक अनुभव कहें, राजनीतिक अनुभव कहें, वो उन्हीं सवालों के घेरे में था जो इस समय कन्हैया कुमार का है। इस समय एक्सपेरिमेंट की कांग्रेस पार्टी को सख्त जरूरत है। ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला कहें तो लोकसभा चुनाव के दौरान शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, और उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। मनोज तिवारी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, और दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से बिगुल फूंक रहे थे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने जो पिच किए थे कैंडिडेट, उससे माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर रहा था। ना कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट लग पाई थी, और ना ही आम आदमी पार्टी के हाथ में सीट लग पाई थी। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंदर इस बात की संभावना से फिर से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अलायंस हुआ तो वो दिल्ली के अंदर भी होगा, पंजाब के अंदर भी होगा, और संभवतः हरियाणा और गोवा की भी बात चर्चा के अंदर लगभग आ रही है। 2019 के अंदर जब मैं अपनी नज़र दौड़ाऊं, तब भी ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अनहॉली अलायंस है। कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से अपने आप को खत्म कर चुकी है 49 दिन की सरकार चलवाकर आम आदमी पार्टी की, क्या वो ऐसा जोखिम फिर से लेगी? तब भी राहुल गांधी ने एक तरह से सार्वजनिक ट्वीट किया था कि अगर आपको 4-3 का फॉर्मूला स्वीकार है तो ये बार बार यू टर्न मत मारिए, सीधा बताइए।
कि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर 5-2 का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी मानकर चल रही थी और ये पूरा जो नेगोशिएशन था वो डीरेल हो गया था। अब चूंकि मध्यस्थता नीतीश कुमार कर रहे हैं और जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी भी मुद्दे के ऊपर खुलकर नहीं बोल रही है। अजय माकन ने बेशक एक राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एआईसीसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, तब इस बात के संकेत मिल रहे थे कि क्या ये आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश हो रही है कि आम आदमी पार्टी को नेगोशिएशन के ऊपर कड़ी टक्कर दी जा सके। चूंकि उससे पहले जब अजय माकन ने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर, तब शक्ति सिंह गोहिल ने बयान दिया था कि अजय माकन का व्यक्तिगत बयान है। अनिल चौधरी ने जब निशाना साधा आम आदमी पार्टी के ऊपर, तब भी सेंट्रल लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी की है उसको दरकिनार करती हुई दिखाई दी कि ये एक व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बहुत सधे हुए अंदाज से इस समय पेश आ रही है, जिससे इस बात की सुगबुगाहट को और ज्यादा बल मिल रहा है कि एक नेशनल अगर अलायंस हुआ, महागठबंधन हुआ, तो आम आदमी पार्टी भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ अभी पंजाब, बहुत ऐसी बातें हैं जो कही जा रही हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो घटित होने वाली हैं। इस पर जरूर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी बातचीत के लिए।